क्या होगा? बड़ा आंदोलन होगा, धरना होगा या कोर्ट जाएंगे, क्या होगा फिर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल के ज़रिए तमाम ऑफिसर्स को बताना चाह रहा हूँ कि अब कोई आंदोलन नहीं होगा। अब जीबी होगी, अधिकारी होंगे और हम होंगे। या तो वो घर जाएंगे या फिर अब कोई आंदोलन नहीं होगा। अब कोई आंदोलन नहीं होगा। मतलब इसको क्या समझे, धमकी समझे? नहीं, धमकी नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का संविधान अभी जिंदा रहेगा, जिंदा था, जिंदा है रहेगा, और उसी के डंडे से हम अब कायदे से चलेगा सारा खेल। अब नहीं कोई आंदोलन होगा। बाबा साहब ने हमको हर तरीके का हथियार सिखाया है। जिसकी लाठी उसकी बात। अब हमारे हाथ में लाठी है, अब भाई कैसी बात। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है कुत्तों को चलते हुए। हमने देखा है कि हर पार्टी हो या हर कार्यकर्ता इस जद्दोजहद में रहा किसी तरह के यहाँ से जो है कुत्तों का मामला ख़त्म किया जाए। उसी के चलते AIMIM भी मैदान में उतरी थी और उन्होंने एक जो है एक अपील की थी। असरार भाई, एक मिनट मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप ही के बारे में बात कर रहा था। अच्छा। एक आपने पिछले कई दिनों पहले मैंने देखा था कि एक आंदोलन किया था कुत्तों को लेकर। मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है औरंगाबाद शहर से, और आज उसकी हेयरिंग थी, मुझे पता चला था। आज आपको कैसे पता चला? पत्रकार है साहब हम, तो ये हेयरिंग थी उसकी, आज मुझे पता चला। मुझे ये बताइए, क्या आखिर घोटाला इसमें हुआ है? किस तरीके की चीज़ें इसकी चीज़ें सामने आ रही है? देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पे हम लोग अरमान आमिर मंसूरी करके, जो 3 साल का बच्चा है, जो डॉग बाइट से उसका इंतकाल हुआ है, यस, और वो बच्चा बड़ा तड़प के मरा है। उसकी वीडियो क्लिप्स मैं आपको दे सकता हूँ। हमने सिर्फ इतना ही कहा था उसके अंदर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी, CSF रिपोर्ट नहीं थी, किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं थी। उसके बाद कॉरपोरेशन के अधिकारी कह रहे हैं कि वो डॉग बाइट से नहीं मरा, जबकि डेथ के ऊपर डॉग बाइट लिखा है और सारे रिपोर्ट सिम्टम्स पूरे डॉग बाइट के हैं। फिर हम इसकी तहकीक में गए। तहकीक में जाने के बाद हमने एक चीज़ महसूस किया कि कुत्तों की आबादी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और नसबंदी का भी सेंटर बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो हमने ज़रा सा मालूमात लिया। मालूमात लेने में हमको मालूम ये पड़ा कि कोविड-19 के अंदर जब आपको और हमारा निकलना भी मुश्किल था, आपको हमारा जाना आना भी मुश्किल था, उस समय 71,000 कुत्तों की नसबंदी हो गई। उस वक्त में, जिस वक्त लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। अभी आपको मैं अगर ABC का रूल हो या AWBI का जो रूल्स बताऊंगा आपको, कि डॉग को आपको वहाँ से उठाना है, नसबंदी करना है, 3 दिन तक उसका ट्रीटमेंट करना है, 30 दिन के बाद उसको वहीं पर ले आके छोड़ना है। अभी हमने इनसे जब कहा कि उसकी सत्य पर दो, आपने कहाँ से लाए थे, कहाँ उठाए थे, क्या खिलाए थे, क्या पिलाए थे, कौन सी गाड़ी गई थी, कौन सा बच्चा था, कौन सा डॉक्टर था, तो कहा कि प्रश्न स्वरूपाचे उत्तर देऊ शकत नहीं। प्रश्न नहीं कर रहे हैं हम। जो पब्लिक के पैसों से आपने जो 2 करोड़ से जायद, मैं 2 करोड़ से जायद जो पैसा हमारा टैक्स पेयर का गया है, हमने वो कहा है कि इसकी सत्य पर दीजिए, और हमारे जो बच्चे मर रहे हैं कुत्तों को लेकर के, उस पर हमने सवाल किया है। एक चीज़ मुझे बताइए, आखिर डिमांड क्या है? कि भाई जो बच्चे मरे हैं उन लोगों को कोई मुआवजा मिलना चाहिए, या फिर जो आप जैसे बता रहे कि लॉकडाउन में जब लोगों का निकलना मुश्किल होगा तो उस वक्त नसबंदी की गई, पैसा कहाँ गया? आखिरकार कहाँ गया ये पैसा? कहना वही है ना कि देखिए, बच्चे भी मर रहे हैं, कुत्तों की आबादी भी कम नहीं, और आज भी वही हाल है। आज भी अगर आप लोग जाके देखेंगे ना, तमाम इलाकों में तो सारे कुत्ते आपको दिखाई देंगे। रात में चलना मुश्किल है। सुबह बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, मदरसे जा नहीं सकते, बुजुर्ग जो है तो मंदिर नहीं जा सकते, वॉकिंग नहीं कर सकते, उनके तरफ जो है तो बच्चे जा रहे हैं। और आए दिन आप लोग क्लिप देखेंगे कि एक जो बोलते हैं ना कि मम्मी टाइप लोग फिर रहे हैं, अजीब आवाज़ निकाल रहे हैं, किसको भी काट रहे हैं। तो उसका मकसद यही है कि नसबंदी के नाम पे करोड़ों रुपए ले लिया जाए और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो हमने कहा यही है कि मैं पिछले 2023 से ये आंदोलन को चला रहा हूँ। अभी ये आया कि जो विधि विभाग के, कॉरपोरेशन के जो विधि विभाग के मैडम है, अर्पणा थेटे मैडम के पास ही केस आया। तो आज हेयरिंग में क्या हुआ फिर? आज हेयरिंग में बड़ा दिलचस्प ये हुआ कि मैडम ने सारे क्वेश्चन को देख कर ये कहा कि आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर मिल जाएगा? तो क्या ऑर्डर मिलेगा? अभी देखना तो यही है, दिलचस्प चीज़ यही है कि अर्पणा थेटे मैडम अभी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि वो अरमान आमिर मंसूरी के जैसे जितने लोग इंतकाल हुआ, मैं उन सभी को इंसाफ दिलाऊंगा, और जो ये घोटाला कर रहे हैं कुत्तों की नसबंदी के नाम पे, मैं उनको भी सामने लाऊंगा, उनको जेलों तक पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कोर्ट भी जाना पड़े। अगर ये मामला अगर यहाँ नहीं थमता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आपके फेवर में जजमेंट नहीं आता है, तो क्या होगा? बड़ा आंदोलन होगा, धरना होगा या कोर्ट जाएंगे, क्या होगा फिर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल के ज़रिए तमाम ऑफिसर्स को बताना चाह रहा हूँ कि अब कोई आंदोलन नहीं होगा। अब जीबी होगी, अधिकारी होंगे और हम होंगे। या तो वो घर जाएंगे या फिर कोई आंदोलन नहीं होगा। अब कोई आंदोलन नहीं होगा। मतलब इसको क्या समझे, धमकी समझे? नहीं, धमकी नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का संविधान अभी जिंदा रहेगा, जिंदा था, जिंदा है रहेगा, और उसी के डंडे से हम अब कायदे से चलेगा सारा खेल। अब नहीं कोई आंदोलन होगा। बाबा साहेब ने हमको हर तरीके का हथियार सिखाया है।
जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हमारे हाथ में लाठी है, अब भैंस कैसी भागती देखो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे जनाब असरार साहब, और इनका ये मानना है कि जैसे जो बच्चे, मासूम बच्चे कुत्ते के काटने की वजह से जान जिन लोगों की गई है, आज उसी के चलते उन्होंने एक यहाँ पर हेयरिंग हुई है। उनका ये मानना है असरार का कि ये जहाँ पर 2 करोड़ का या उससे ज़्यादा ही जो पैसों का जो लेन देन हुआ है, या उसके अंदर जो भ्रष्टाचार इनको ऐसा लग रहा है, उसकी आज हेयरिंग थी और इनको विश्वास दिलाया गया है कि आने वाले वक्त में जजमेंट इनका आने वाला है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या जजमेंट आएगा, या फिर से एमआईएम जो है यहाँ पर धरने आंदोलन या कोर्ट जाएगी, क्या इनकी तरफ इंसाफ होगा, या इसमें कुछ लोगों के नाम इस तरीके के सामने आएंगे कि क्या उनको घर जाना पड़ेगा। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज़।